Iran poses a very grave threat to the United States and has for a very long time. Just after their nuclear program was obliterated, they were told not to try to restart it. Iran possesses a very large number of ballistic missiles, particularly short-range ballistic missiles that threaten the United States and our bases in the region and our partners in the region. ईरान तवील अरसे से अमरीका के लिए संगीन खतरा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सेंट कैट्स में मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात से इनकार कर रहा है। सदर ट्रंप चाहते हैं मुज़ाकरात से मसला हल हो। अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज से जिनेवा में शुरू होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जिनेवा में ओमानी हम मनसब से मुलाकात। अब्बास इराक़ची ने जौहरी मुआहदे के लिए तजवीज़ ओमानी वज़ीर ख़ारजा के हवाले कर दी। अवाम की हिफाजत पर मामूल बाजोड़ पुलिस के अबाबील स्क्वाड पर फितना खवारिज का हमला। बुज़दिलाना हमले में 4 पुलिस एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। 2 जख्मी, कांस्टेबल यारजादा, दाऊद खान, इमरान और सिराज की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा। आला पुलिस और सिविल हुकाम की शिरकत। जख्मी एहलकारों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल खार में इलाज की बेहतरीन सहूलियात दी जा रही हैं। डीपीओ बाजोड़ का कहना है इलाके में सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन जारी है। गुरिल्ला माइंडसेट से और किसी के एमा पर किसी की प्रॉक्सी बनना नहीं छोड़ेंगे, उस वक्त तक ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। और ये सिर्फ शिकायत हमारी नहीं है, यूएन जो है वो भी यही कहता है कि 2 दर्जन से ज़ायद टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं उसके फुटप्रिंट्स जो हैं वो अफगानिस्तान में हैं। जब तक अफगान तालिबान किसी की प्रॉक्सी बनना नहीं छोड़ेंगे मसला हल नहीं होगा। अफगान तालिबान का गुरिल्ला तर्ज अमल रहा तो हमारा रद्दमल यही होगा। पाक अफगान सूरत-ए-हाल बिगड़ने की वजह एक गैर जिम्मेदार हमसाया है। अफगान तालिबान कलदम टीटीपी की दहशत गर्दी के खिलाफ फतवे क्यों नहीं देते? वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं बातचीत और हालिया फौजी कार्रवाइयों का मकसद अफगानिस्तान को जिम्मेदार रियासत बनाना है। चाहते हैं अफगान तालिबान से बातचीत से मसला हल हो। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ। 34 खवारिज मारे गए। बन्नू के इलाके नरमी खेल में झड़प के दौरान 10 खवारिज को ठिकाने लगा दिया। मीर अली में 12 खवारिज अंजाम को पहुंचा दिए गए। शिमाली वजीरिस्तान हसन खेल में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। 1 अफगान खारजी हलाक। लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 3 खवारिज मारे गए। हलाक दहशत गर्दों से असलिया और गोला बारूद बरामद हुआ। योब के इलाके सबबाजा में फितना हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक अज़्म इस्तेहकाम के तहत मुल्क गिर इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी शिद्दत से जारी है। फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने बलोच खानदान जिंदा जला दिया। बलूचिस्तान के इलाके बुलेदा में दहशतगर्दों ने घर पर मार्टर गोलों से हमला किया, फिर घर को मकीनों समेत आग लगा दी। 3 मासूम बच्चों समेत 6 अफराद जान बहक, 3 जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का घेराव करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की मजम्मत, कहा दहशतगर्दों को कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। हमारी इजाजत के बगैर बानी की सेहत पर कोई बयान या फैसला नहीं होगा। पार्टी हमारे भाई की सेहत के मामले में मुदाखलत ना करे। हलीमा खानम ने पीटीआई क़यादत को उधेड़ कर रख दिया, कहा बहुत हो गया, जो बानी पीटीआई के बयानी का बोझ नहीं उठा सकता वो एक तरफ हो जाए। पार्टी ऐसे मुतमईन है जैसे बानी का इलाज हो गया हो। बानी की सेहत पर पार्टी की तरफ से कुछ होता नहीं देख रहे। बैरिस्टर गौहर, अली जफर, हामिद खान, लतीफ़ खोसा, पीटीआई सीनियर वकला कहाँ हैं? हम आकर बैठ सकते हैं तो वकला क्यों नहीं आते? मुदाखलत नहीं कर रहे। भाई की सेहत का सवाल है। पार्टी वाजे करे मोहसिन नकवी ने क्या यकीन दहानी कराई थी? जो बातें मोहसिन नकवी से पता चली तो बैरिस्टर गौहर से पता चलनी चाहिए थी। गुज़श्ता 1 साल से हम 17 मरतबा चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज 14 मरतबा हम सुप्रीम कोर्ट में आ गए और हमारा एक ही मुतालिबा है कि खान साहब के केसेस को लगाएं, उनकी समाअत करे, इंसाफ पे मबनी फैसले करे। 1 साल में 17 बार हाई कोर्ट और 14 बार सुप्रीम कोर्ट जा चुके
इसके बावजूद केसेस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। रजिस्ट्रार की तरफ से इतना बताया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना 2 और अलकादिर का केस कल लग जाएगा। सलमान अकरम राजा कहते हैं अदालत ने हफ्तावार 2 मुलाकातों का हुक्म दिया। जिस दिन जेल सुप्रिटेंडेंट को मुलाकात का कहा गया उसी रोज अडियाला गए, मुलाकात नहीं कराई गई। बानी PTI के वकील सलमान सफ्दर और सलमान अकरम राजा की सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस से मुलाकात। सलमान सफ्दर का कहना है चीफ जस्टिस ऑफिस ने अलकादिर ट्रस्ट केस में मुतफरिक दरख्वास्त मुकर्रर करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद। रोस्टम पर आकर चीफ जस्टिस से बात करने की कोशिश। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर बात होने बगैर अपने चैम्बर में चले गए। सोहेल आफरीदी का कहना है बानी PTI के केस नहीं लग रहे, चीफ जस्टिस से मुलाकात नहीं होती थी। ओपन कोर्ट में बात करने की कोशिश की, रोस्टम पर जाकर सलाम किया, जवाब नहीं मिला। हम दिखाना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ एहतजाज इंतजार की सियासत नहीं करती, तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करने के बाद पुरम एहतजाज करते हैं। सोहेल आफरीदी ने अली अमीन गंडापुर से सिक्योरिटी वापस लेने का इल्ज़ाम रद्द कर दिया। कहा ऐसे कामों के लिए वक्त नहीं, कोई इशू बनाकर खबरों में आना चाहता है तो हम जिम्मेदार नहीं। बानी PTI और अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस सजा मौतली की अपीलों की जल्द समाअत के लिए मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस आजम खान समाअत करेंगे। बानी की सजा मौतली दरख्वास्त की बुनियाद पर भी जल्द समाअत के लिए दायर की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्तें आज सुनी जाएंगी। हुकूमतों का काम कारोबार करना नहीं, सहूलतें देना है। इदारों से करप्शन का खात्मा कर रही हैं। यूटिलिटी स्टोर चोरी का गढ़ बन गए थे। PWD नाम का पाक, मगर इससे नापाक कोई इदारा नहीं था। तकीरों और शोरों से तरक्की नहीं होगी, सूबों और विभाग को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गवर्नर्स फोरम से खिताब का अच्छे दिनों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बिलवास्ता टैक्सेस में कमी और बिलवास्ता टैक्स से मुतालिक मसाइल हल करना होंगे। कारोबारी हजरात सार्फिन से टैक्स लेकर जेब में डाल लेते हैं। कारोबारी अफराद शफाफियत अपनाएं ताकि गरीब आवाम का बोझ कम हो। बाज़ प्रोग्राम्स का IMF से कोई लेना देना नहीं, हमारी ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने PSDP डाटा पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब असेंबली में अपोजिशन अरकान ने कागज के जहाज उड़ा दिए, माइकों पर भी सजा दिए। PP की शाजिया आबिद ने 11 अरब के जहाज पर सवाल उठाया, अगर किसी मेहमान ने जनूबी पंजाब का दौरा करना हो तो क्या वजीर आला के लिए खरीदा गया जहाज मिलेगा? जवाब में अज़मा बुखारी ने कहा, बिलावल सिंध हुकूमत के हेलीकॉप्टर में घूम फिर सकते हैं तो पंजाब हुकूमत का जहाज है, जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। आप लोगों ने तो बताया भी नहीं था कि हमने जहाज ले लिया। नहीं बताया गया आपको, भाई माफ कर दें, नहीं बता सके। सर आपने बताया नहीं है, आपने तो शुरू में आपकी मिनिस्टर साहिबा ने स्पिन दिया, उन्होंने कहा कि हमने लिया पंजाब एयर के लिए। तर्जुमान हूँ वज़ीर आला पंजाब का, मैं किसी मिनिस्टर की तर्जुमानी नहीं कर रहा, नहीं करना चाहिए आपको, ऐसी बात है। जब आप एक पोर्टफोलियो के साथ बैठे होते हैं सोच समझ के बोलें, अपने अल्फाज खुद तोलें। जहाज की खरीदारी के बारे में मालूमात शेयर की जाएंगी। 3 दिहाई पुराना जहाज महंगा पड़ रहा था, नया जहाज खरीद लिया। अब ये पंजाब हुकूमत का असासा है। जहाज के मामले पर अज़मा बुखारी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब कौसर काज़मी की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू कहा, बुग्स में मुब्तला तबका वज़ीर आला पंजाब से खुश है। सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी बर्पा किया गया। बाकी सूबों के अवाम कहते हैं हमें मरीम नवाज जैसी वज़ीर आला चाहिए। एयर पंजाब के नाम से इजाज़तनामा आ चुका, लाइसेंस जारी हो चुका, अप्रैल तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। कराची के तरक्याती मंसूबों पर वज़ीर आला सिंध की वज़ीर आज़म से मुलाकात। मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सिंध में तरक्याती मंसूबों की पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, वफाक तरक्याती मंसूबों की जल्द तकमील में हर मुमकिन ताउन करेगा। मुतालिका वजारतें सूबाई हुकूमत के साथ करीबी राब्ता रखें
ताकि अवामी फलाह के मंसूबों में तेज़ी लाई जा सके। बाहमी ताउन से कौमी तरक्की का सफ़र मज़ीद तेज़ किया जा सकता है। वज़ीर आज़म ने बतौर इत्तेहादी सिंध की क़यादत के किरदार को सराहा। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, आज़म नज़ीर ताड़र, एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह भी शरीक थे। शर्जील मेमन का विफाकी वजीरों और गवर्नर पर सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिश का इल्ज़ाम। कहा क़यादत विफाक से जवाब तलब करे। हुकूमत सिंध को सदर का अल्टीमेटम, चाट मसाला खबर है। सदर को पता है कराची में किन मसाइल का सामना है। आसिफ जरदारी हमारे बड़े हैं, डांट भी सकते हैं। वज़ीर आला फील्ड में हैं, उनकी नीयत काम करने की है। शर्जील मेमन ने डॉक्टर फारूक सत्तार को सियासी यतीम करार दे दिया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया। सदर आसिफ जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 2 मार्च की सुबह 10:30 बजे होगा। नोटिफिकेशन जारी। IMF अब पाकिस्तान पहुंच गया। मुज़ाकरात का आगाज आज से कराची में होगा। स्टेट बैंक के माहिरीन मुआशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देंगे। पॉलिसी रेट, एंटी टेरर फाइनेंसिंग और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इक़दाम से आगाह किया जाएगा। कर्ज प्रोग्राम के तहत तीसरा इक़्तिसादी जायजा लिया जाएगा। एक्सीडेंट फंड फैसिलिटी के तहत पाकिस्तान को $1 अरब की चौथी किस्त मिल सकेगी। ज़रा का कहना है पाकिस्तान ने IMF के बेशतर अहदाफ हासिल कर लिए। बजट से पहले स्टाफ लेवल मुआहदे और $1.2 अरब मिलने की तवक्को। कच्चे के खतरनाक डाकू तनवीर उंधड़ ने साथी समेत हथियार डाल दिए। DPO के मुताबिक मुलजिम तनवीर उंधड़ के सर की कीमत $1 करोड़ मुकर्रर थी। 13 शहरियों और 12 से जायद पुलिस एहलकारों के कत्ल का इल्ज़ाम 45 मुकदमात में मतलूब था। साथ ही मुलजिम जफरी के खिलाफ 38 मुकदमात और सर की कीमत $50 लाख मुकर्रर थी। क्वेटा के इलाके फैजाबाद के करीब 7 साल का बच्चा सैवरेज के गड्ढे में डूब गया। गड्ढा गहरा होने के बाद बच्चे की तलाश में मुश्किलात। बच्चे की तलाश के लिए PDMA ने कश्ती पहुंचा दी। बच्चे की तलाश का ऑपरेशन जारी। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में बहन के घर आए भाई को सिक्योरिटी गार्ड ने तल्ख कलामी के बाद फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल वलीद खान के जिस्म पर 3 गोलियां लगी। पुलिस ने मुलजिम वकील अहमद को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। कराची के इलाके कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। आग फैक्ट्री में रखे प्लास्टिक में लगी थी। आग लगने के बाद नांटी हाइड्रेंट पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। सानिया गुल प्लाजा में रेस्क्यू अमले के पास मास्क नहीं थे। 7 लोगों की जान बचाने वाले शहरी का जुडिशल कमीशन में बयान। मोहम्मद दानिश ने बताया उसने फायर सेफ्टी के कोर्स किए हैं। 6 से 7 लोग बचाए, बाकी बेहोश हो चुके थे। गैस मास्क के बगैर बचाना मुमकिन नहीं था। जुडिशल कमीशन ने सवाल किया फायर ब्रिगेड एहलकारों के पास मास्क थे? दानिश ने जवाब दिया नहीं, वो बस दूर से पानी मार रहे थे। आग ऊपर की मंजिल पर नहीं थी। रेस्क्यू किया जाता तो बच जाते। खिड़कियों के ब्लॉक तोड़ देते तो लोग निकाले जा सकते थे। गलियात के इलाके अयूबिया खानसपुर के जंगल में आग भड़क उठी। आग लगने से बड़ी तादाद में कीमती दरख्त जल गए। दुश्वार गुजार रास्तों और अंधेरे के बायस रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात। गाड़ियों का रास्ता न होने से एहलकार पैदल मुसाफिर तय करके मौके पर पहुंच गए। रेस्क्यू टीमों ने जंगल में लगी आग पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। सिंध के स्कूलों की हालत का सबको पता है। सिर्फ तनख्वाह के लिए असातिज़ा भर्ती होते हैं। खातून टीचर की सर्विस से मुतालिक केस में वफाकी आईनी अदालत के जस्टिस हसन असर रिजवी के निमाक्स। कहा उस्तादों की पोस्ट खाली होती रहती है। सिंध में टीचर सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए भर्ती होते हैं। अदालत ने राबेल भुट्टो के तकर्रुर का मामला डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी को भेज दिया। कपड़े, जूते, चूड़ियाँ, ज्वेलरी। मैं सूट वगैरह लूँगी, शूज़ वगैरह लूँगी। सूट ले रही हूँ और ज्वेलरी वगैरह। वॉच लेंगे,
शूज़ लेंगे। अभी शर्ट लिए और अभी पैंट ले रहे हैं और फिर इसके बाद और कपड़े लेंगे। कराची में 2500 यतीम बच्चे मर्जी से ईद की खरीदारी करने निजी शॉपिंग मॉल पहुंचे तो खुशियों के रंग बिखर गए। अल खिदमत कराची के तहत बच्चों ने 6000 रुपए के कपड़े और जूते खरीदे। बच्चों ने 500 रुपए ईदी भी वसूल की। मुनम जफर ने बताया, अल खिदमत के आगोश प्रोग्राम के तहत यतीम बच्चों को रिहाइश, खुराक, मियारी तालीम और तरबियत के साथ फराम की जा रही है। इटली ने पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखने वालों के लिए वीज़ा शर्त खत्म कर दी। पाकिस्तानी हुनरमंदों के लिए वीज़ा कोटे में भी इजाफे का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में अतालवी हममनसब ने पाकिस्तानी हुनरमंदों के लिए 10,500 वर्क वीज़ों के इजरा की मंजूरी का ऐलान किया। मोहसिन नकवी ने बताया, हवाई अड्डों और समंदरी हदूद पर कड़ी निगरानी के बायस गैर कानूनी इंसानी नकलो हमल में वाज़ेह कमी आई। अतालवी वज़ीर दाखिला ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने हालिया बरसों में इंसानी स्मगलिंग और मंशियात की रोकथाम के लिए काबिल फ़ख्र कामयाबियाँ हासिल की। पाकिस्तानी शरिया बरतानिया के लिए ई वीज़ा इस्तेमाल कर सकेंगे। सयाह और कारोबारी दौरों वाले पाकिस्तानी भी ई वीज़ा निज़ाम से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। बरतानवी हाई कमीशन का कहना है, दरख्वास्त दहिंदगान को डिजिटल रिकॉर्ड के जरिए ई वीज़ा फराम किया जाएगा। वीज़ा के अमल, अहलियत या शराइत में कोई तब्दीली नहीं की गई। बिल गेट्स ने जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुक पर फाउंडेशन अमले से माज़रत कर ली। कभी मुतासरा खवातीन से नहीं मिला, न किसी मुजरमाना सरगर्मी में शरीक रहा। जेफरी एप्स्टीन के साथ वक्त गुजारना इंतहाई नादानी थी, बिल गेट्स का एतराफ़। मेजबान श्रीलंका T20 वर्ल्ड कप से बाहर। सुपर 8 मरहले में श्रीलंका टीम इब्तदाई दोनों मैच हार गई। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 61 रन से शिकस्त दे दी। श्रीलंका 169 रन के ताक़ुब में 107 रन बना सकी। न्यूजीलैंड पहले खेल का 6 विकेट पर 168 रन बनाए। कीवी ने बल्लेबाजों ने आखिरी 4 ओवर्स में 70 रन बनाए। कप्तान मिचेल सैंटनर 47, कॉलबैक ऊंची 31 रन बनाकर नुमाया रही। रिचर्ड रविंद्रा की कैरियर बेस्ट बॉलिंग 4 विकेटें हासिल की। न्यूजीलैंड की कामयाबी ने पाकिस्तान की मुश्किलात भी बढ़ा दी। इंग्लिश टीम के हाथों कीवीज की हार ही पाकिस्तान के लिए उम्मीद की किरण बन सकती है। आपकी टीम अच्छा करे ना करे, आपके प्लेयर्स अच्छा करें या ना करें, लेकिन किसी को ये हक नहीं है कि आप किसी की भी फैमिली को आप टारगेट करो। वो जाहिल लोग हैं जो फैमिलीज पे बात उठाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी सब देख रहे हैं, फैमिलीज पे ना जाए। अब पर्सनल लेवल पे जाना, ये अभी रिसेंटली 3-4 साल से ही हो रहा है। और क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस पर जो तनकीद करनी है करें, मगर यह हक किसी को नहीं कि किसी खिलाड़ी के फैमिली मेंबर को निशाना बनाया जाए। खुदारा ऐसा ना करें। हर लम्हा पुरजोश में साबिक स्टार क्रिकेटर्स की शायकीन से अपील। बासित अली ने कहा, असल मसला यह है कि इस टीम में कप्तान है कौन। पहले बाबर, रिजवान, शाहीन आफरीदी और अब सलमान अली आगा कप्तान हैं। सलमान आगा के बाद शादाब खान को कौमी T20 टीम का कप्तान नहीं होना चाहिए। कामरान अकमल कहते हैं, PCB को देखना होगा क्या सलमान अली आगा को T20 के लिए कप्तान बनाना दुरुस्त फैसला था। शुएब मलिक बोले, शादाब को कप्तान बनाने की बातें सामने आ रही हैं जो पहले से हो रही हैं। साबिक वफाकी वजीर नबील गबोल बने मेहमान। किया मेज़बान शुएब मलिक के दिलचस्प सवालात का सामना। आदि और मुस्तफ़ा चौधरी ने सबको खूब हंसाया।